सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग अपना जो पार्ट रह गया था इनकम्प्लीट, वो आज कंप्लीट नहीं, मतलब उसका एक पार्ट ले लेंगे। और शायद वो और और भी बड़ा लेसन है, तो इसके लिए और शायद से एक वीडियो तो लगेगी। ओके, सो ये हमारी #4 होगी, चैप्टर नंबर 2 की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। उसमें एक पहला पॉइंट है डिक्शनरीज। ये जो चार्ट आपके सामने है ये पिछले वीडियो में भी था, ठीक है। इसमें का अब हम डिक्शनरीज जो पॉइंट है उसके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, 4 कलेक्शन डाटा टाइप्स है पाइथन में: लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरीज। ओके, डिक्शनरीज क्या है? Dictionaries. Another type of built-in data structure in Python is the dictionary. It stores data in the form of key-value pairs. The key defined for a dictionary need to be unique, though the values in dictionary can be mutable or immutable objects. Only immutable objects are allowed for keys. Okay, and second point is, a dictionary in Python is defined using key-value pairs separated by commas enclosed within curly braces. The key and value are separated using a colon. The general syntax of a dictionary is, यहाँ पे जो नीचे सम अंडरस्कोर डिक्शनरी है इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, आइटम 1 डबल कोटेशन में और फिर कोलन, फिर डबल कोटेशन में वैल्यू उसकी, फिर कॉलम, फिर कॉमा, फिर कॉमा। ओके, ये क्या होगा? एक की वैल्यू पेयर। ओके, की वैल्यू पेयर। मैं आप लोग को की वैल्यू क्या होता है उसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नीचे ही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास अगर एक मतलब अगर डिक्शनरी है, डिक्शनरी मतलब क्या, पहले तो हम लोग कोड लिखते हैं, तो कोड में सपोज हमारे पास होगा स्टैंडर्ड। सपोज हमने स्टैंडर्ड लिख दिया कोड में। ओके, स्टैंडर्ड वो पूरा समझे। सपोज हमने लिख दिया स्टार। ओके, हमने स्टार लिख दिया। स्टार इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, इन द कर्ली ब्रेसेस हमने लिख दिया BID 904। ओके, 904 डबल कोटेशन और फिर कोलन। ओके, और फिर कोलन। ओके, कोलन दिया है, कोलन के आगे एक नाम, मतलब सपोज प्र नाम लेते हैं हम। ओके, प्र नाम लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा मतलब स्टार क्या हुआ? स्टार एक डिक्शनरी है, ठीक है। और डिक्शनरी मतलब क्या है? की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे BID 904 ये क्या है? की है, और कोलन के बाद डबल कोटेशन में प्रा जो लिखा है वो एक नाम है, उसे वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है आपके लिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे एक एग्जांपल है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। ओके, डिक्शनरी मतलब यही है। ओके, लेट्स स्टार्ट डिक्शनरीज। The key value pairs in a dictionary don't follow any specific order, hence you need to sort them manually for maintaining some kind of order. Any dictionary defined in the Python programming language is an instance of the dict class. Okay, मतलब डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करते हैं? डिक्ट से, ठीक है, DICT, डिक्ट। ओके, एंड द की वैल्यू पेयर मतलब की वैल्यू पेयर कोई मतलब स्पेसिफिक ऐसी ऑर्डर फॉलो नहीं करते, ठीक है। अपने को मतलब उसे सॉर्ट अगर करना है तो अपने को खुद को मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी की वैल्यू पेयर द की नीड्स टू बी स्पेसिफाइड यूजिंग द इंडेक्स ऑपरेटर। मतलब इंडेक्स ऑपरेटर से वो की स्पेसिफाइड रहनी चाहिए। ओके, अगर अपने को एक्सेस करना है वो की वैल्यू पेयर ऑर्डर में। ओके,
द del स्टेटमेंट इज यूज फॉर डिलीटिंग वन और मैनी की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। del एक स्टेटमेंट है, ओके ये हाईलाइट कर देता हूँ शायद, ओके ये जो del स्टेटमेंट है ना, del स्टेटमेंट है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, कोई भी अपने को अगर की वैल्यू पेयर है वो डिलीट करने के लिए, मतलब डिक्शनरी में जो भी की वैल्यू पेयर है उसे डिलीट करने के लिए del स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। ये del स्टेटमेंट भी आपको आगे कोड में दिखेगी, उधर अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए बस कि del स्टेटमेंट डिलीट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। The in operator is there for checking whether a key value pair exists in the dictionary or not. इन ऑपरेटर क्या करता है, इन आप यहाँ पे इन का सब मतलब वो एक ऑपरेटर है इन नाम का, ओके। आप यहाँ पे इन को ऐसे मतलब नॉर्मल इन नहीं है ये, ओके जस्ट इन वर्ड नहीं है ये एक ऑपरेटर का नाम है, ठीक है, इन ऑपरेटर, ओके। इन ऑपरेटर क्या करता है, की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं ये चेक करता है, ठीक है, ओके। सो थर्ड पॉइंट, the indexing operator is also used for adding a new key value pair using keyword arguments in function is much similar to using dictionaries. मतलब इंडेक्स ऑपरेटर है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर ये किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर की वैल्यू पेयर हमको कोई भी न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना रहेगा तो इंडेक्सिंग ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, मतलब फंक्शन में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एज सिमिलर, मतलब डिक्शनरी से मतलब सिमिलर ही, ठीक है। सो नाउ डिक्शनरीज एक्सेस आइटम्स, ओके। सो डिक्शनरीज एक्सेस आइटम्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, you can access the items of a dictionary by referring to its key name inside square brackets. मतलब you can access the item of dictionary, मतलब डिक्शनरी में जो आइटम रहता है उसे हम रेफ़र कैसे करते हैं, की के नाम से जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो, मतलब यहाँ पे की क्या है गाइस, आप मुझे कमेंट में बताओ की क्या है गाइस, मैं आपको आंसर बता ही दूँगा, लेकिन पॉज करके ज़रा कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। अगर आपको आंसर आ गया है तो मतलब आपको यहाँ तक समझ आया है, और नहीं तो गाइस क्वेश्चन में आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस, ओके। सो देयर इज़ ऑल्सो अ मेथड कॉल्ड गेट दैट विल गिव यू सेम रिजल्ट, मतलब गेट मेथड जो है वो आपको क्या देता है, सेम रिजल्ट देता है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला था की नेम, मतलब की कैसे पहचानेंगे, सो ये जो बिड है ना, बिड 9001 ये की है, ओके। एंड जो पूजा है ना, पूजा ये वैल्यू है, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कोड दिया है अपने को, एक सिंपल कोड, ओके। सो माई क्लास क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। माई क्लास एक डिक्शनरी है और उसमें है की और वैल्यू का पेयर, ओके, की वैल्यू का पेयर, ठीक है। सो यहाँ पे डिक्शनरी में बहुत 4 की वैल्यू पेयर लिखे, बिड 19001 कोलन पूजा, ओके, और कॉमा से उसे सेपरेट किया गया है। वो पूरा एक जो बिड 1001 है, 9001 और पूजा वो एक साथ में है, और उसके नीचे वाला जो है वो अलग, ओके। सो ऐसे 4 है अपने पास, और कॉलम जिधर दिए वहाँ से वो सेपरेट किया गया है, क्योंकि ऊपर हमको बताया गया था कि की वैल्यू पेयर को सेपरेट कैसे किया जाता है, कॉमा देके, ओके। एंड नीचे हमने लिखा है प्रिंट माई क्लास, ओके। सो प्रिंट माई क्लास लिखने से पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हमारा नीचे वाला प्रिंट पे ध्यान मत दीजिए, पहले तो जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंट माई क्लास, ओके। सो प्रिंट माई क्लास पे ध्यान दिया तो क्या होगा, हमने क्या किया, प्रिंट माई क्लास मतलब डिक्शनरी को प्रिंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आया आउटपुट में क्या आया, बिड 1901 पूजा, फिर बिड 1902 रोहन,
ओके, सो ऐसा आया और फिर बाद में ये अपने को अपना आउटपुट आ गया है, ठीक है, इसका आउटपुट आ गया है। और बाद में हमने क्या प्रिंट किया, प्रिंट माई क्लास और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में bid19002। ओके, सो bid19002 हमने एक की लिख दिए, तो की लिखने के बाद हमको आउटपुट में उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो bid19002 की वैल्यू क्या है, रोहन। सो यहाँ पे देखिए रोहन प्रिंट होगा, ओके, bid19002 इसकी वैल्यू, ओके सॉरी की, और ये है रोहन उसकी वैल्यू जो कि आउटपुट में हमको दिख रही है, ठीक है। सो आपको शायद यहाँ तक समझ आया होगा। Dictionaries change values, okay, so you can change the value of a specific item by referring to its key name। मतलब हम कोई भी वैल्यू को बदल सकते हैं, ओके, कैसे, उसके की के मतलब की नेम को रेफर करके, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे कोड में देखिए माई क्लास एक डिक्शनरी है, उसमें की वैल्यू पेयर्स है, ओके। सो नीचे देखिए माई क्लास हमने प्रिंट किया है, ठीक है, माई क्लास क्या किया है हमने, प्रिंट किया है माई क्लास bid19004। 9004 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नेहा, ठीक है, नेहा दिख रही है bid19004 पे। और हमने नाम चेंज मतलब वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या किया है, bid19004 इज इक्वल टू प्रिया कर दिया है, ठीक है, डबल कोटेशन में, ठीक है। और बाद में प्रिंट माई क्लास। सो प्रिंट माई क्लास है पूरा, मतलब अपना आउटपुट जो चाहिए उसके लिए हमने प्रिंट माई क्लास कर दिया। लेकिन उससे ऊपर हमने क्या कर दिया था, माई क्लास में bid19004 है उसको चेंज कर दिया था, कैसे, उसकी की लिख कर और इज इक्वल टू उसका नाम अपने को जो चाहिए था वो ले लिया हमने। और देखिए आउटपुट में हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, ओके। सो ये ऐसे वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं हम लोग उसके की को रेफर करके, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट, डिक्शनरीज लूप थ्रू अ डिक्शनरी प्रिंटिंग कीज, ओके। सो ये क्या है, एक मतलब माई क्लास डिक्शनरी, उसमें की वैल्यू पेयर्स लिख दिए है, फॉर एक्स इन माई क्लास प्रिंट एक्स। सो गाइज यहाँ पे आपको क्या समझ आया, ओके, क्या समझ आया गाइज आपको, मुझे पहले बताओ आपको क्या समझ आया। सो यहाँ पे मतलब क्या दिया गया है कि फॉर एक्स इन माई क्लास प्रिंट एक्स, ओके, मतलब जस्ट इन्होंने तो डिक्शनरी ही चेंज कर दी भाई। मतलब यहाँ पे माई क्लास जहाँ पे है ऊपर, ये जो माई क्लास है वहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, एक्स, ओके, माई क्लास की जगह एक्स और प्रिंट एक्स। सो प्रिंट क्या होगा भाई, यही तो प्रिंट होगा, ये जो है यही तो प्रिंट होगा भाई, ओके, ओके। सो उसके बाद वाला माई क्लास वापस डिक्शनरी, वो ऊपर का तो आपको सबको पता ही रहेगा, मैं नीचे वाला डायरेक्टली इसे बोलता हूँ, ठीक है। इफ bid19005 नॉट इन माई क्लास, bid19005 मेरे क्लास में नहीं है भाई, ठीक है, मतलब ये मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बता रहा हूँ भाई, कोई सीरियसली मत लेना इसको, ठीक है। मतलब अगर ये bid1 माई क्लास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में bid19005 नहीं है तो प्रिंट क्या कीजिए, की एब्सेंट, ओके, प्रिंट क्या कीजिए, की एब्सेंट। सो bid19004 तक है, 9005 बिल्कुल नहीं है, सो हमको आउटपुट में आ गया की एब्सेंट, ओके। सो नाउ len function, okay, to determine how many items key value pairs dictionary has, use the len items। मतलब कितने आइटम्स है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, ये हमको काउंट करके कौन देता है, len फंक्शन, ओके।
मतलब अगर हमको यूज़ करना है तो नीचे कोड दिया गया है। डिक्शनरी हम लोग पहले डिक्शनरी लिखेंगे, ओके। डिक्शनरी के बाद प्रिंट, और प्रिंट हम जो माई क्लास प्रिंट करेंगे, ओके, हम जो माई क्लास प्रिंट करेंगे उसको लेन से यूज़ करना है। मतलब लेन फिर कॉलम माई क्लास, ओके, और लेन के पहले भी कॉलम, ओके, और कॉलम बंद करना मत भूलिए भाई कभी भी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 की वैल्यू पेयर्स है, ओके। आइटम्स मतलब क्या, एक की वैल्यू पेयर, ओके। की वैल्यू पेयर कितने हैं हमारे पास, 4, ओके। सो ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ओके। सो 4 की वैल्यू पेयर्स है। सो इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ, 4, क्योंकि हमने लेन फंक्शन यूज़ किया था। एडिंग आइटम्स, adding an item to the dictionary is done by using a new index key and assigning a value to it, okay। मतलब क्या, adding an item to dictionary में अगर आपको आइटम ऐड करना है, ओके, आइटम ऐड करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, एक इंडेक्स की यूज़ करेंगे, उसके वैल्यूज़ को जो असाइन करता हो, ओके। सो मतलब ऊपर हमने जैसे चेंजेबल के लिए देखा था ना, उसी के तरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ऐड करना है भाई, ठीक है। मतलब जितने नंबर है उसमें से चेंज नहीं करना, उसमें एक ऐड करना है। सो माई क्लास हमने पहले डिक्शनरी तो लिख दी भाई, लेकिन बाद में क्या किया, माई क्लास bid19005, ओके, एक डिफरेंट की लिख दी और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। सो प्रिंट माई क्लास कर दिया। सो ओवरऑल जो ये है, ओवरऑल अपना जो आउटपुट दिखना चाहिए वो दिखा हमको एकदम करेक्ट से, ठीक है। और उसके बाद है हमारा रिमूव आइटम। सो रिमूव आइटम क्या है, द पॉपअप मेथड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। पॉप मेथड क्या करता है, आइटम को एक की नेम के साथ रिमूव करता है, ठीक है। द पॉप आइटम, ओके, ये पॉप आइटम जो है, पॉप आइटम मेथड, वो ये क्या करता है, हमने जो लास्ट की वैल्यू पेयर लिखा है उसे रिमूव करता है, ठीक है। और पॉप मेथड हम कोई भी किसी भी एक स्पेसिफाइड एक की को रिमूव करता है, ठीक है। और पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम पूरे एक की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है, लास्ट इंसर्टेड, ओके। द डेल कीवर्ड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। मतलब डेल कीवर्ड रिमूव क्या करता है, एक स्पेसिफाइड आइटम की की को, ठीक है। और डेल कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द डिक्शनरी कम्प्लीटली। और डेल कीवर्ड जो है ये पूरे डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकता है। एंड द क्लियर मेथड एम्प्टीज द डिक्शनरी। द क्लियर जो मेथड है, क्लियर मेथड, वो डिक्शनरी को क्या करती है, एम्प्टी करती है। मतलब एम्प्टी मतलब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि डेल भी भाई डिलीट ही करता है और क्लियर भी भाई क्लियर ही करता है। तो लेकिन डिफरेंस है कि डेल जो है वो डेल क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को पूरा डिलीट करेगा, आपका पेज वाइट दिखेगा। और क्लियर क्या करेगा, आपके डिक्शनरी में जो है उसे एम्प्टी करेगा, ठीक है। तो फ़र्क है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया हमको डेल कीवर्ड का दोनों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला था, डेल हम लोग एक स्पेसिफाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने 9004 रिमूव कर दिया, ठीक है, एक की वैल्यू पेयर रिमूव कर दिया। एंड नीचे देखिए डेल माई क्लास, पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर दी भाई, कुछ नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं भाई। देखिए यहाँ पे माई क्लास इज़ नॉट डिफाइन, मतलब भाई डिलीट है तो डिफाइन कैसे होगा, ठीक है। एंड कॉपी अ डिक्शनरी, you cannot copy a dictionary simply by typing dict2 is equal to dict1, because dict2 will only be a reference to dict1, and the changes made in dict1 will automatically also be made in dict2. There are ways to make a copy. One way is
to use the built-in dictionary method copy. Another way to make the copy is use to built-in function dict. ओके मतलब कॉपी करने का जो तरीका है, ओके हमको अगर डिक्शनरी कॉपी करनी है तो उसे हम लोग dict2 इज इक्वल टू dict1 करके इजीली कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि dict2 जो है वो dict1 के रेफरेंस पे ही है, ठीक है। एंड अगर हमको dict1 में चेंजेस हम लोग करेंगे वो ऑटोमेटिकली dict2 में भी वही होंगे, ठीक है। सो ऐसे नहीं कर सकते हम। एंड वहाँ पे कुछ मतलब तरीके हैं कॉपी करने के, बिल्ट इन मेथड, डिक्शनरी मेथड कॉपी फंक्शन यूज़ करके, एंड और एक है बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट मेथड, मतलब डिक्ट मेथड, ओके डिक्ट फंक्शन यूज़ करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं और कॉपी फंक्शन यूज़ करके भी, ठीक है। सो द डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे देखिए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ द डिक्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ न्यू डिक्शनरी, ओके एंड मतलब कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू द डिक्ट कंस्ट्रक्टर मेक, मतलब नई डिक्शनरी हमको बनाना है, ठीक है, तो हम डिक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट और उसके अंदर ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड, मॉडल इज इक्वल टू मस्टैंग, और ईयर इज इक्वल टू 1964। यहाँ पे कमेंट दिए गए हैं हमको, जो गाइज हम आपको बताना है कि यहाँ पे कमेंट कौन से है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कमेंट कौन से है, ओके। हैशटैग नोट दैट कीवर्ड आर नॉट स्ट्रिंग लिटरल्स, नोट द यूज ऑफ इक्वल रादर देन कोलन फॉर असाइनमेंट, प्रिंट दिस डिक्ट, मतलब ये जो कमेंट्स हमने लिखे हैं ये जस्ट कोड को समझने के लिए, ठीक है। इसका आउटपुट में कोई यूज़ नहीं है भाई, ठीक है। सो प्रिंट दिस डिक्ट, सो हमने डिक्ट में क्या लिख दिया, ब्रांड फोर्ड, मतलब एक की वैल्यू पेयर लिख दिए, और हमको आउटपुट में ये जो है ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड, मस्टैंग इज इक्वल टू मॉडल, ये सब प्रिंट होगा। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है क्या, ओके। सो गाइज आउटपुट तो हमको गाइज यहाँ पे शायद भूल गए होंगे, आउटपुट तो नहीं दिया है, ओके। सो ओके अगर आपको आउटपुट चाहिएगा तो मैं बताता हूँ, वेट, जस्ट वेट। सो हमारा आउटपुट ऐसा आएगा, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में हमारा क्या था, मॉडल कुछ फोर्ड, मस्टैंग ये सब था ना। सो जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड, ओके। सो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ब्रांड, तो वेट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है शायद से सिस्टम में। सो पहले तो हम लोग करली ब्रैकेट लिख देंगे। सो आउटपुट में पहले हमारा करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ये भाई समझ लो। और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें ब्रांड, BRAND, ब्रांड, मैं आपको यहाँ पे एक ही दिखाऊंगा, वैसे ही बाकी सब भी आएंगे, और एक ही करली ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रांड, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, और फिर कोलन, और कोलन के बाद क्या आएगा गाइस, कोलन के बाद आएगा हमारा गाइस, क्या आएगा कोलन के बाद सिंगल इन्वर्टेड में ब्रांड है फोर्ड, ओके, FORD, ओके, और करली ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये हमारा आउटपुट आएगा। इतना ही नहीं गाइस, आगे भी है, ये आगे जो है इसके मतलब ये करली ब्रैकेट इतना ही नहीं है, ये करली ब्रैकेट पूरा आउटपुट, मतलब पूरे जो आगे वाले दो वर्ड है, दो की वैल्यू पे है, वो आने तक है। सो गाइस मुझे कमेंट में बताओ कि आउटपुट एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। ओह सॉरी,
सो नेस्टेड डिक्शनरीज। सो गाइस नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होता है? नेस्टेड डिक्शनरीज जो है, नेस्टेड डिक्शनरीज यहाँ पे आपको एग्जांपल है कि माई क्लास एक डिक्शनरी है, उसमें करली ब्रैकेट में बिड 19001 फिर कोलन फिर करली ब्रैकेट में नेम इज इक्वल टू नेम कोलन पूजा एड्रेस वाशी। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे क्या किया है हमने, डिक्शनरी के मैनी डिक्शनरीज, मतलब एक डिक्शनरी है, सपोज एक माई क्लास डिक्शनरी है और उसमें क्या हमने किया है, उसमें एक बिड 19001 एक और एक डिक्शनरी है। ओके, ये एक और एक डिक्शनरी है। सो डिक्शनरी में हम लोग डिक्शनरी जो लिखते हैं उसे कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बिड 19001 नेम पूजा एड्रेस वाशी। ठीक है, नेम पूजा एड्रेस वाशी। सो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ये हमने किया है। ठीक है, सो नेस्टेड डिक्शनरी इसे ही कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, and dictionary methods. So clear removes all the elements from the dictionary, copy returns a copy of dictionary and from। ये जो पहले दो है ये आपको मैंने ऊपर सिखा दिए हैं, क्लियर और कॉपी, और इसके सिंटैक्स आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, और फ्रॉम कीज आपको बताना रहेगा। फ्रॉम कीज क्या है? रिटर्न अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू। ओके, मतलब डिक्शनरी को हम फ्रॉम कीज जो है डिक्शनरी को वापस ये करता है, वापस रिटर्न करता है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड, लेकिन एक स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर के साथ। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है? डिक्ट फ्रॉम कीज वैल्यूज, डिक्ट फ्रॉम कीज एक्स वाई। ओके, जस्ट की वैल्यूज। ओके, सो डिक्शनरी मेथड्स। गेट मेथड तो आपको पता ही है, आइटम्स भी पता है, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। ये भी स्पेसिफाइड की के वैल्यू को रिटर्न करती है, लेकिन एक स्पेसिफाइड की को। ओके, स्पेसिफाइड की के वैल्यू को, ऊपर क्या था, की वैल्यू पेयर को रिटर्न करती है, ये क्या करता है, स्पेसिफाइड वैल्यू की के वैल्यू को। ओके, सो सिंटैक्स है इसका डिक्शनरी डॉट गेट और ब्रैकेट में जो भी हम लिखते हैं, और फिर सबके सिंटैक्स ऐसे ही भाई, डान में लिखने का डिक्शनरी डॉट और जो भी है हमारे गेट आइटम वो, उसके बाद और कॉलम, कॉलम नहीं ब्रैकेट। ओके, राउंड ब्रैकेट। आइटम्स, आइटम्स क्या है? रिटर्न्स a list containing a tuple for each key value pair. The item methods return a view object. The view object contains a key value pair of the dictionary as tuple in a list. ओके, मतलब एक टपल को के की वैल्यू पेयर को ये रिटर्न करता है। ठीक है, और इसका सिंटैक्स आपके स्क्रीन पे होगा। ओके, सो कीज क्या करता है? रिटर्न से लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरी कीज, मतलब एक लिस्ट को रिटर्न करता है जिसमें डिक्शनरी की कीज है। ठीक है, पॉप मेथड क्या करता है? रिमूव्स द एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड, मतलब एक एलिमेंट को रिमूव करता है, कोई भी स्पेसिफाइड एलिमेंट को, स्पेसिफाइड एलिमेंट के की को, सॉरी। ओके, पॉप आइटम, पॉप आइटम मैंने आपको ऊपर बताया गया था। ओके, सो रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की, मतलब लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है, और पॉप मेथड एक स्पेसिफाइड की को। ठीक है, सो डिफरेंस है। सेट डिफॉल्ट, set default returns the value of a specified key. If the key does not exist, insert the key with the specified values. Syntax dictionary dot set default key name value. Key name required the key name of item. सिंटैक्स तो आपको पता है, सिंटैक्स स्क्रीन पे, लेकिन सेट डिफॉल्ट क्या है? रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की, स्पेसिफाइड की के वैल्यू को रिटर्न करता है। इफ़ की डज नॉट एग्जिस्ट, इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है फिर भी की को इंसर्ट करता है एक स्पेसिफाइड वैल्यू के की को। ठीक है, मतलब ये नहीं चल रही है तो इसकी जगह पे दूसरी। ठीक है, ओके। एंड अपडेट एंड वैल्यूज़, अपडेट मतलब अपडेट और वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़, ऐसा मत समझिए। हाँ, जो दिया गया है उसे पढ़िए। अपडेट मतलब अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर्स, मतलब डिक्शनरी को अपडेट करता है। ठीक है, जैसे कि हम फ़ोन अपडेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी है जो डिक्शनरी को अपडेट करता है इसमें की वैल्यू पेयर्स के साथ।
वही है अपडेट। ओके, सो इसको आप डेफिनेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज ये जो चार्ट मैं दे रहा हूँ आपको, आपके लिए चार्ट बना रहा हूँ, इसमें मतलब मेहनत लगती है गाइज। एक्चुअली मैंने ये जो चैनल है, मतलब चैनल मैंने बहुत पहले ही खोला था, बस थोड़ा बीमार रह गया था मैं, थोड़ा मतलब तबीयत थोड़ा ख़राब थी। सो गाइज उसी के वजह से मैंने अब भी चालू कर दिया, मतलब वीडियोस डालना अभी चालू कर दिया। ठीक है, सो सिंटैक्स क्या है इसका, डिक्शनरी डॉट अपडेट इटरेबल। ओके, मतलब अपडेट किए पेयर कितने भी, ठीक है, कितने भी नहीं, एक स्पेसिफाइड। ओके, वैल्यूज़ क्या करता है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के जो वैल्यूज़ हैं उसको ऑल, मतलब जितने भी वैल्यूज़ है उसको करता है। ठीक है, ये हमारा शायद से लास्ट कोड होगा। ओके गाइस, ये एक मतलब यूनिक कोड है जो कि मैंने खास तौर आपके लिए सेट किया है। ठीक है, सो रोल नंबर सेट, हैशटैग जो भी है वो कमेंट है। ठीक है, और जो मतलब इसका आउटपुट आप देखोगे तो एंटर हियर, एंटर हियर, एंटर हियर, ये आपको, आप जब ये कोड लिखोगे आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी में पाइथन होगा, वहाँ पे आप इसका कोड लिखो और आउटपुट में देखो क्या फ़नी चीज़ होती है। ठीक है, और कमेंट में बताओ गाइस, ठीक है, आउटपुट में आपके साथ क्या हुआ। और अगर ये कोड आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि सर आई कांट अंडरस्टैंड। ओके, सो ओके, सो आपको एक मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर से जस्ट बताता हूँ। रोल नंबर इज इक्वल टू सेट मेथड। ओके, एन इज इक्वल टू क्या है, इंट, और उसके बाद इंट मतलब क्या गाइस, इंट मतलब क्या गाइस, इंट मतलब क्या, मुझे कमेंट में बताओ गाइस, इंट मतलब क्या। और नहीं पता तो नहीं पता बोलो, डोंट नो, नहीं पता तो डोंट नो करो कमेंट, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके, मतलब ये एक ऐसा कोड है जहाँ पे हम लोग मतलब कंप्यूटर से, ओके, मतलब एक यूज़र से हम लोग आउटपुट मांग रहे हैं। ठीक है, यूज़र से क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट मांग रहे हैं। ठीक है, और प्रिंट क्या किया है, गो ऑन एंटरिंग द वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ को एंटर करना है। ये फ़नी कोड है भाई, बहुत फ़नी कोड है, आप जहाँ पे करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे मैं आउटपुट में आपको समझा देता हूँ, जहाँ पे की वैल्यू पेयर्स एंटर करने हैं हमको। ठीक है, सो हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो 3 नंबर है ये हमने आउटपुट में खुद से लिखा है। ठीक है, जब वो हम एंटर करेंगे तो एंटर हियर आएगा, एंटर हियर। ओके, बिट 1, एंटर हियर बिट 2, एंटर हियर बिट 3। जब हम ये बिट 3 तक लिखेंगे तो अब ये आएगा हमको, और फिर बाद में वैल्यूज़ एंटर करने का बोलेंगे, फिर बाद में ये पूरा आएगा। ठीक है, सो आज के लिए गाइस इतना ही, अगर और पार्ट है, ठीक है, और बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। और गाइस आप लोग यार सब्सक्राइब करना भूल जाते गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। ओके, ओके, सब्सक्राइब गाइस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।